अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा मुकाबला एशिया कप। 2 तारीख को ये मुकाबला जो है वो खेला जाना है। दोनों टीमों की अगर आप प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इंडिया की प्लेइंग 11 से जो है वो सेटल्ड नज़र आ रही है। पाकिस्तानी टीम के तमाम प्लेयर जो है वो लंबे अरसे से एक साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया की अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं वनडे इंटरनेशनल खेले हुए। इंडिया की टीम के पास जो है वो गेम टाइम पाकिस्तान की टीम से जो है वो कम है। पाकिस्तानी टीम लंबे अरसे से जो है वो खेलती हुई आ रही है और उसके साथ अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई वो भी पाकिस्तान ने जो है वो जीती। इसके साथ एशिया कप का पहला मैच जो है नेपाल के खिलाफ खेला गया, उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस जो है वो देखने को मिली। इसमें परफॉर्मेंस अगर देखी जाए बाबर आजम की और लोअर मिडल ऑर्डर में देखा जाए तो इफ्तिखार अहमद जो कि कुछ सीरीज से कुछ मैचेस से जो है वो स्कोर नहीं कर रहे थे, उनके स्कोर पाकिस्तान के लिए आना, इंडिया के मैच से पहले ये स्कोर आना पाकिस्तान के लिए खासा बेहतर होगा। दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो है वो फ़खर जमान और इमामुल हक जो के ओपनिंग करेंगे। इसके बाद बाबर आजम जो है वो वन डाउन की पोजीशन पर बैटिंग करेंगे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, शादाब और नवाज, ये बैटिंग लाइनअप होगी पाकिस्तान की। 8वें नंबर तक जो है वो पाकिस्तानी टीम के पास जो है वो बैटिंग के ऑप्शन मौजूद होंगे। फास्ट बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो ऑब्वियस एक चीज़ जो है वो पहले से सामने थी कि हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो इंडिया की टीम में अभी तक जो है वो प्लेइंग 11 जो है वो डिसाइड नहीं हो सका, क्योंकि केएल राहुल के अनफिट होने की वजह से, केएल राहुल का टीम के साथ ट्रैवल ना करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो इंडिया की टीम है उसको जो है वो मिडिल ऑर्डर में खासी प्रॉब्लम का सामना है। अगर ओपनिंग की बात की जाए तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली जो है वो वन डाउन आएंगे और चौथी पोजीशन जो है उनके लिए की पोजीशन है, उसमें जो है वो अभी तक तिलक वर्मा को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, सूर्य कुमार यादव को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है और इसके अलावा सुरेश अय्यर जो है को भी टीम में शामिल किया गया है। लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि इनमें से कौन सा प्लेयर जो है वो चौथी पोजीशन पर बैटिंग करेगा। सुरेश अय्यर का जो है वो खबरें यही आ रही हैं कि उनको जो है वो मौका दिया जाएगा। तिलक वर्मा कोई वनडे नहीं खेले, मेडन कॉल थी उनके लिए एशिया कप में आना, उनको जो है वो टीम में नहीं रखा जाएगा क्योंकि एक बड़ा मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, इंपॉर्टेंट मैच है। और इसके अलावा दूसरे जो प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, उनकी अगर पिछली ओडीआई सीरीज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज सूर्य कुमार यादव ने खेली थी वो 3 मैचेस में कोई रन्स नहीं बना सके थे, 0 रन्स पर जो है वो आउट हुए थे। इसीलिए जो है अभी खबरें ये आ रही हैं कि सुरेश अय्यर को जो है वो मौका दिया जाएगा। 5वीं पोजीशन और 7वीं पोजीशन पर भी इंडिया के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि अगर तो के राहुल टीम में होते, वो फिट होते तो 5वीं पोजीशन पर जो है वो उन्हीं को खिलाना था, लेकिन अब केएल राहुल जो है वो पहले 2 मैचेस इंडिया की टीम के साथ नहीं होंगे, तो ईशान किशन को जो है वो बैकअप विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया था स्क्वाड में, उनसे जो है वो विकेट कीपिंग करवाई जाएगी। लेकिन ईशान किशन का अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो वो ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं और नई गेंद के साथ खेलना जो है वो पसंद करते हैं। मिडल ऑर्डर पे उनको किसी भी पोजीशन पर सेट करना और उनसे परफॉर्मेंस लेना इंडिया की टीम मैनेजमेंट के लिए खासा मुश्किल होगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो 5वें नंबर पर ईशान किशन को खिलाया जाएगा, 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे, उसके बाद जडेजा। और बॉलिंग अगर उनके ऑप्शन देखे जाएं तो स्पिन में उनके पास कुलदीप यादव होंगे और साथ जडेजा भी ऑब्वियसली उनके साथ बॉलिंग करेंगे। और फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज, इसके अलावा मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह जो है वो हाथ से लंबे अरसे बाद जो है वो इंजरी के बाद टीम में वापस आएंगे। उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगी, क्योंकि इंजरी के बाद उस तरह का रिदम, उस तरह की पेस, स्विंग, ये सारी चीजें एक साथ लेके आना खासा मुश्किल होता है। अगर कल का मैच जो है और कैंडी की विकेट की बात की जाए तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है कैंडी का। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी देखा, दूसरे वनडे में जो है वो दूसरी इनिंग्स में खास करके बॉल ग्रिप कर रहा था, पाकिस्तानी टीम को रन्स करने में मुश्किल हुई थी, क्योंकि यह के बाद दरीगरे पाकिस्तान की विकेट्स गिरी थी और वो स्पिन बॉलिंग ने जो है वो विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान का अगर स्पिन डिपार्टमेंट देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई खासी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अपना
फुल स्ट्रेंथ हो, फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसके साथ जा सकता है। लेकिन इंडिया के लिए यहां पे प्रॉब्लम होगी, अगर पाकिस्तान का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जाता है तब भी पाकिस्तान के पास 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इंडिया के पास इस तरह का जो है वो सिनेरियो नहीं है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो शाहीन, हारिस और नसीम शाह, ये तो फास्ट बॉलिंग हो गई, और इसके साथ स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो 2 तो फ्रंट लाइन बॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, शादाब अहमद और इसके अलावा मोहम्मद नवाज। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को अपना एक स्पिनर ऐड करने के लिए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन अगर देखा जाए तो 2 ही है। पाकिस्तान का नॉन रेगुलर बॉलर के तौर पर जो है वो इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग कर सकते हैं और सुलेमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को अपना एक स्पिनर खिलाने के लिए अपना फ्रंट लाइन बॉलिंग ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को जो है वो बेंच करना पड़ेगा, एक बॉलर को जो है वो बाहर बिठाना पड़ेगा। उसमें वो अगर तो वो कंडीशंस को लेके चलते हैं, श्रीलंका की जो कैंडी की विकेट है, स्पिनिंग ट्रैक है, उसको लेकर चलते हैं, तो उनको सिराज या मोहम्मद शामी की जगह एक जो है वो स्पिन ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, जो कि अक्षर पटेल होंगे। लेकिन अगर ये स्पिन ऑप्शन अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट भी है, बारिश के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो अगर स्पिन अपने एक फास्ट बॉलर को बाहर निकालकर एक स्पिन ऑप्शन ऐड किया जाता है तो बारिश के बाद कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। स्पिनर का बॉल उस तरह से स्पिन नहीं करता, वो कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर को जो है वो सूट करती हैं। लेकिन अगर इंडिया यहां पर वेदर को देखकर और कंडीशन स्पिनिंग ट्रैक को देखकर अगर एक भी स्पिनर ऐड करता है तो उनकी फ्रंट लाइन जो सीम बॉलिंग है उसमें से एक ऑप्शन जो है वो उनके पास जो है वो कम हो जाएगा। इंडिया के पास ऑलरेडी जो है वो बैटिंग में भी कुछ फ्लॉज हैं, बैटिंग में भी कुछ होल्स हैं जिनको उन्होंने जो है वो कंप्लीट करना है। ईशान किशन जो है वो 5वें नंबर पर किस तरह की बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ओपनर, नेचुरल ओपनर को जो है वो आप अगर छठी पोजीशन पर बैटिंग करवाएंगे तो उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्टली छठी पोजीशन छठे बैट्समैन के लिए जो बैटिंग आती है वो 40 से 35-40 ओवर के बाद आती है। तो उसमें गेंद कितना पुराना हो जाता है, उसके बाद उस तरह की हिटिंग करना क्या ये ईशान किशन के लिए आसान होगा? ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया को कल के मैच में देखनी होंगी। एक तो ईशान किशन का नंबर होगा, अगर ईशान किशन को 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजते हैं तो फिर जडेजा और हार्दिक पांड्या की पोजीशन जो है वो चेंज करनी होगी। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या का भी जो है वो बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ जो है वो पिछले कुछ अगर उनकी मैचेस देखे जाएं तो उन्होंने T20 में भी जो है वो 4 ओवर पूरे नहीं किए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी बॉलिंग फिटनेस जो है वो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि वो इंडिया के लिए 10 ओवर जो है वो कर सकें। कुलदीप यादव जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए एक बड़ा चैलेंज होंगे, क्योंकि अगर पिछले 3 मैचेस की अगर बात करें जो कुलदीप यादव ने जो है वो बाबर आजम के अगेंस्ट खेले हैं, तो तीनों मैचेस में कुलदीप यादव ने बाबर आजम को आउट किया है। जो रिस्ट स्पिनर के खिलाफ बाबर आजम थोड़ा सा रुकते हैं, तो उसी का फायदा जो है वो पिछले 3 मैचेस में कुलदीप यादव ने उठाया है। अब श्रीलंका की कंडीशन जो ऑलरेडी जो है वो स्पिन के लिए बड़ी अच्छी हैं, तो एक टफ कॉन्टेस्ट हो सकता है दोनों एक बैट्समैन और बॉलर के दरमियान, वो भी कल के मैच में जो है वो वाजे होगा। दूसरी अगर बात की जाए वेदर फोरकास्ट की, तो कल के मैच में जो है वो 70 से 80% जो है वो बारिश के इम्कान है। आज भी जो है वो कैंडी में मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं था, सुबह बारिश थी, शाम को जो है वो कुछ मौसम बेहतर हुआ, लेकिन कल की जो फोरकास्ट यही है कि 70 से 80% बारिश के चांसेस हैं। मैच तो 2:30 बजे से रात 12 बजे तक चलता है, लेकिन बीच में अगर बारिश रुकती है, मैच स्टार्ट होता है तो वो ओवर कम हो जाएंगे। अगर 50 ओवर की गेम है तो वो में भी 30 to 35 ओवर तक रह जाए। उसमें पाकिस्तान किस तरह से ऑप्शन जो है वो अपने बॉलिंग ऑप्शन यूटिलाइज करता है, क्योंकि फ्रंट लाइन जो सीम बॉलर होंगे उनके ओवर जो है 10 से कम होगा। अगर 30 ओवर का मैच होता है तो वो फिर 6 ओवर पर रह जाएगा। आपके शाहीन, हारिस और नसीम 6-6 ओवर कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम किस तरह से जो है वो अपने ऑप्शंस जो है वो ट्राई करती है। और इंडिया की टीम के लिए भी अगर तो मैच ओवर्स कम होते हैं, 30-30 ओवर का मैच होता है, तो इंडिया की ऑप्शन भी है कि उनके लिए भी मुश्किलात होंगी, लेकिन उनको बैटिंग में एज जरूर होगा, क्योंकि उनके शुभमन गिल और रोहित शर्मा जिस तरह की इंटेंट से और जिस तरह से तेज रन बनाने की सलाहियत रखते हैं, उस तरह की पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर जो है फखर जमान के साथ, तो यह है कि उनकी इतनी कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है। अगर उनकी लंका प्रीमियर लीग भी देखी जाए और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज भी देखी जाए और नेपाल के खिलाफ जो पहला मैच हुआ उसमें भी उनकी अगर बैटिंग देखी जाए तो इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आई। लेकिन इमाम जो है वो टच में जरूर नजर आए। एक मैच में उन्होंने 90 स्कोर किए, एक में 64 स्कोर किए, लेकिन इमाम जो है वो उस तरह तेज रन बनाने की सलाहियत नहीं रखते। तो अगर ओवर कम होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम होगी।
बॉलिंग का ऑप्शन तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग मौजूद है, लेकिन बैटिंग में कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, चाहे वो फ़खर जमान की हो या सलमान अली आगा की हो। पाकिस्तानी बैटिंग में डेप्थ तो है, लेकिन जो फ्रंट लाइन बैट्समैन हैं वो इतना अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब कल के मैच में देखना है कि मैच पहली तो ये बात है कि 50 ओवर खेले जाते हैं, अगर खेले जाते हैं तो दोनों टीमें किस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं, ये कल मैच में जो है वो वाजे होगा। तो कल का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें लाइव जो है वो क्रिकेट बाय मसहब से लाइव जो है वो मैच आपको देखने को मिलेगा, तबसरा भी देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। सो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।